ना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए, इससे पहले हमने आपको टेंस से रिलेटेड एक्टिव पैसिव, एक्टिव को पैसिव में कैसे हम चेंज करते हैं उसको बताया था। अब यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस को हम जो है इम्परेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में यहाँ पे चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल क्या है इम्परेटिव सेंटेंस में, इसको हम समझेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इंग्लिश परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश का नॉलेज होने के लिए इंग्लिश ग्रामर का परफेक्ट नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको इम्परेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस में। यानी इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यू छिपा रहता है, यू को हम एक्टिव वॉइस में यानी शो नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोलो, तो इसमें यू छिपा रहता है यानी तुम दरवाज़ा खोलो, ठीक है। तो यू को हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं एक्टिव इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको सबसे पहले पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हम लेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लाते हैं। ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद से हम बी को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे टर्न हिम आउट, तो यहाँ पे हिम जो है ये क्या है, ये टर्न आउट जो है ये आपका वर्ब है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हिम को हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लेट हिम, लेट हिम, उसके बाद से बी हो जाएगा टर्न्ड आउट, टर्न्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा टर्न्ड आउट। हाँ, तो यहां पे हम देखते हैं कि तो ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस में लेट हिम, लेट ऑब्जेक्ट हो गया, बी हो गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया लेट हिम बी टर्न्ड आउट। इसके बाद से हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं, सर्च द ब्रीफ केस। सर्च द ब्रीफ केस, सबसे पहले वर्ब आता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे द ब्रीफ केस क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको पहले रखेंगे, उसके पहले लेट का यूज करेंगे, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में हम लेट का यूज करेंगे। द ब्रीफ केस, द ब्रीफ केस, लेट द ब्रीफ केस, उसके बाद से बी का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म सर्च हो जाएगा, सर्च। तो ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चले। इन्फॉर्म द पुलिस, यहाँ पे इन्फॉर्म वर्ब है और द पुलिस ऑब्जेक्ट है, तो लेट द पुलिस, लेट सबसे पहले यूज करेंगे, लेट द पुलिस बी
इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा इन्फॉर्म्ड। यहां पे दिया हुआ है शट द विंडो, शट द विंडो, शट क्या है, वर्ब है, द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे लेट द विंडो बी, और शट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों शट ही होता है, ठीक है, तो ये शट हो जाएगा। इसके बाद से इसको हम देखते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें दो तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें हम जो है एक तो हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर, ये ऑर्डर वाला, ये सभी जो है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं, ठीक है, ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं। तो इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, जैसे कि इसको मैं बना रहा हूं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पैसिव में ये बन गया। या फिर हम ऐसे भी लेट का यूज करके बना सकते हैं, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग का पास्ट ब्रॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रिंग का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट हो जाएगा। या फिर इससे ये तो, और इसमें यू आर ऑर्डर्ड टू का यूज करके भी हम बना सकते हैं। इसके बाद से फिनिश दिस वर्क, यानी इस कार्य को फिनिश करो, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, लेट का ऑर्डर के कंडीशन में, ठीक है। अगर सेंटेंस से आपको ऑर्डर या कमांड झलकता है, ठीक है, तो आप जो है दोनों में से किसी एक का यूज करके आप पैसिव में उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं इन सब में, ठीक है। और ऑर्डर और यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद से हम टू लगा देते हैं और सब वैसे ही उतर जाता है, ठीक है। और लेट में लेट का यूज करेंगे तो फिनिश दिस वर्क, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क, उसके बाद बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड। ये पैसिव हो गया इसका पैसिव। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट स्विच ऑफ करो, ठीक है। तो द लाइट, लेट द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ। इसके बाद से गेट आउट ऑफ द ऑफिस, गेट आउट ऑफ द ऑफिस। तो यहां पे तो पूरी तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। यहां पे तो दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे ऑफिस से सॉरी, यहां पे हाउस या फिर ऑफिस कुछ भी लिख सकते हैं, हाउस भी सही था। तो चलिए इसको भी हम यू आर ऑर्डर्ड का यूज करके इसको बना लेते हैं हम। यहाँ पे लेट का भी यूज करके बनाएंगे, तो लेट का यूज करके बनाएंगे। तो ये आपका यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच
ऑफ सॉरी गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। तो ये ऑर्डर या कमांड के कंडीशन में हम जो है लेट का यूज करके भी बना सकते हैं, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू का यूज करके भी हम जो है ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम जो है सजेशन, सुझाव और एडवाइस यानी सलाह वाले सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको देखते हैं सेंटेंसेस विथ रिक्वेस्ट। जब किसी सेंटेंस से रिक्वेस्ट का भाव झलकता हो, ठीक है, तो रिक्वेस्ट का भाव झलकता हो तो हम जो है क्या करते हैं, उसको हम ऐसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो सब में प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज जहां पे भी प्लीज लगा हुआ हो तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि वहां पे जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट की स्थिति में हम जो है बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो दरवाजे को ओपन कर दें यानी खोल दें, टू ओपन द डोर। ये पैसिव में हो गया। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। ये हो गया। इसी तरह इसको करेंगे। अब यहाँ पे ये निगेटिव है, ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, इसके बाद से हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम टू का यूज करेंगे, नॉट टू। नॉट के बाद हम ये इन्फिनिटिव टू का यूज हम करेंगे, नॉट टू डिस्टर्ब मी। ये हो गया। इसको प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट लेडी हो गया। इसके बाद से इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, इसके बाद से यहां भी प्लीज गिव मी ए बुक, तो यहां पे भी हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, अरे भाई, रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस का, यानी जिस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का भाव यानी निवेदन का भाव झलकता हो तो हम उसको पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करके बनाते हैं। तो अब इसके बाद से सजेस्ट और एडवाइस पे चलते हैं हम, ठीक है। सजेस्ट और एडवाइस वाले वाक्य पर हम चलते हैं। तो ये पैसिव वॉइस में
तो चलिए यहाँ पे सजेशन वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में सजेशन, इसमें ये जो है सुझाव दिया जा रहा है। सुझाव और सलाह में अंतर होता है, ठीक है। तो सुझाव दिया जा रहा है यहाँ पे। तो सेंटेंसेस विथ सजेशन एक्टिव वॉइस, पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद से शुड बी का यूज करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे द डिजेबल्ड, ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसको पहले रखेंगे तो ये सब्जेक्ट बनेगा। तो ये हो जाएगा द डिजेबल्ड शुड बी द हेल्प। तो सुझाव देने का अगर भाव झलकता है सेंटेंस से, तो वहां पर हम शुड बी का यूज करते हैं। शुड बी, डिजेबल्ड शुड बी, सॉरी यहाँ पे हेल्प है, हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प थर्ड फॉर्म। इसके बाद से इसको देखते हैं, यहाँ पे हिम जो है, हियर वर्ब है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। और ही, उसके बाद शुड बी हियर्ड हो जाएगा। ही शुड बी हियर्ड, और ईडी रहेगा ना, हियर्ड, ही शुड बी हियर्ड नाउ। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ लिसन क्या है, आपका वर्ब है। लिसन क्या है, वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी आई में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आई शुड बी, और लिसेंड हो जाएगा, लिसेंड, और लास्ट में हम टू रख देंगे, ये टू हम लास्ट में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हेल्प, द नीडी एंड द पुअर, ये पूरा द नीडी एंड द पुअर ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इसको सबसे पहले रखेंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा द नीडी एंड द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये हो गया आपका। यहाँ पे दिया है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो स्पीक क्या है, आपका वर्ब है, और द ट्रूथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द ट्रूथ सबसे पहले रखेंगे, ये सब्जेक्ट बन जाएगा द ट्रूथ। इसके बाद से शुड बी स्पोकन, ऑलवेज है, ऑलवेज दिया हुआ है, तो शुड और बी के बीच में हम ऑलवेज रख देते हैं, ठीक है। ऑलवेज बी स्पोकन। इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं लव द किड्स। तो लव वर्ब है, द किड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द किड्स शुड बी लव्ड हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो जिस सेंटेंस से सजेशन का भाव झलकता हो, तो उस सेंटेंस में पैसिव वॉइस हम बनाते समय क्या करते हैं, उसमें सब्जेक्ट के बाद हम शुड बी का यूज करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो अब इसके बाद से हम आते हैं एडवाइस वाले, ऐसे सेंटेंस जिससे
जिससे एडवाइस यानी सलाह का भाव झलकता हो, ठीक है, सलाह का भाव झलकता हो, तो हम कैसे बनाते हैं उसको। चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूं। पैसिव में हम बनाते हैं यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल यहां पे हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए यहाँ पे सेंटेंसेस विद एडवाइस, यानी जिस सेंटेंस से सलाह का भाव झलकता हो हम उसको कैसे बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद से पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, यानी सलाह का भाव अगर झलकता हो, एडवाइस का भाव अगर झलकता हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यू आर एडवाइज्ड टू का यूज करते हैं। यू आर एडवाइज्ड टू का यूज हम करते हैं, यानी आपको सलाह दी जाती है कि केयरफुल रहें, सावधान रहें। तो यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल, टू बी केयरफुल, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। इसके बाद से यहाँ पे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यहाँ पे भी सलाह दिया जा रहा है। सेंटेंस को देख करके आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि वहाँ पे कौन सा भाव झलक रहा है, ठीक है, उसी के अनुसार आपको पैसिव में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो कठिन परिश्रम यहाँ भी सलाह दिया जा रहा है कि कठिन परिश्रम करो। तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ये हो गया। इसके बाद से डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो। तो यहाँ पे यू आर एडवाइज्ड निगेटिव है तो नॉट के बाद हम टू लगाते हैं, नॉट के बाद हम टू लगाएंगे, नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, ये हो गया। इसके बाद से थिंक वर्ब है, बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचो, तो यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है। तो यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। इसके बाद से इसको देखते हैं, तो यहाँ पे इसको बनाएंगे, तो गेट अप अर्ली, जल्दी उठो, गेट अप उठो, जल्दी उठो, या सुबह जल्दी उठो। तो यू आर एडवाइज्ड, यहाँ भी सलाह दिया जा रहा है, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। तो जब भी एडवाइस का भाव झलकता हो तो हम जो है पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यू आर एडवाइज्ड टू का यूज करते हैं, उसके बाद से जो एक्टिव वॉइस में दिया रहता है वही हम जो है उसको उतार देते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको समझना पड़ेगा, सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस, वो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑर्डर का भाव झलक रहा है, कहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव झलक रहा है, कहाँ पे सजेशन का भाव झलक रहा है, कहाँ पे एडवाइस का भाव झलक रहा है। उसके अनुसार आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना
पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्परेटिव सेंटेंस, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस ये आपका कंप्लीट हुआ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को आप लाइक करें, फॉलो करें। और लाइक और सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, आप वीडियो देखते समय भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही सेकंड का समय लगता है और इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में। तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस यानी ग्रामर आप हमारा वीडियो देखते रहें। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव को पैसिव में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमने इम्परेटिव सेंटेंस का रूल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे वहाँ 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। और फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, टेट, पेट एटसेट्रा, इन सब की फुल तैयारी कराई जाती है। यदि आप इंग्लिश में वीक हैं, रीजनिंग आपको नहीं आता है, मैथमेटिक्स आपको नहीं आता है, वीक हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, तो आप अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, जो किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट पे जाने से पहले आप हमारा फ़ोन नंबर ले लीजिए, उस पर आप कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942, इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और इसके बाद से चलिए हम परसेंटेज से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, ये अभी आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ एक्टिव से पैसिव। इसके पहले हमने सभी टेंसेस वाले वीडियो हमने डाला है, ये एक्टिव से पैसिव को कैसे हम चेंज करते हैं। इसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे और मॉडल वर्ब की तरफ, और भी तमाम चीज़ें हैं जिनको हम पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और फिर कहना चाहूँगा, फिर चलते 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 मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।